इन्होंने सरकार का जो रास्ता, जो सरकारी रास्ता, उसको भी ब्लॉक कर दिया सड़क कि ये जमीन तो हम ले ही रहे हैं, सरकार का रास्ता, रोड भी बंद, रोड भी हड़प। सरकार को लॉस हुआ। तो अगर बात आई फाइनलाइज हुई, रिपोर्ट पेश हुई, तो रेवेन्यू की रिकवरी क्या उन अधिकारियों के से होगी? अगर मगर किंतु परंतु छोड़ के जो भी इस परिधि में आएंगे तो क्या सरकार उनको छोड़ देगी अगर प्रमाणित होता है तो? अभी आपने जिनकी आवाज़ सुनी वो थे बृषभानु पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद। बताते चले जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार के आदेशानुसार 5 सदस्यों की टीम आज दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के खेसरा गांव पहुंची, जहां पे अडानी कंपनी के द्वारा एक बड़ा भंडारा प्रोजेक्ट बनाया गया। आज बताते चले 60 से 65 किसानों ने धोखेधारी का शिकायत राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से की, खास तौर से अब्दुल बारिक सिद्दीकी से की, जब अब्दुल बारिक सिद्दीकी मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के आदेश पे ये 5 सदस्यीय टीम पहुंचती है, किसानों से बात करती है और आज ये लौट के भी चले जाती है, लेकिन शाम को सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि जगदानंद सिंह ने 3 दिनों के अंदर पूरा रिपोर्ट देने दिया है। बताते चले श्री उदय नारायण चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री बृषभानु पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर तनवीर हसन, मोहम्मद फैयाज आलम कमाल प्रदेश महासचिव और पीके मिश्रा जो प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी के तमाम लोग पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल को उदय शंकर यादव, प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव भी पहुंचे। खास बात बताते चले नितिन जो नाम का जो लड़का था जिसने अब्दुल बारिक सिद्दीकी और भोलू यादव से कांटेक्ट करके इस मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल के पटल पर रखा। सबसे पहले उससे सुनिए उसने क्या कुछ कहा। उसके बाद सुनिए राजद के द्वारा जो टीम आई, उस टीम के सदस्यों ने जांच करने के बाद प्रेस वार्ता में क्या कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। सत्याग्रह आंदोलन पे आप लोग बैठे थे किसान को लेकर के, प्रदेश उपाध्यक्ष। सत्याग्रह आंदोलन के बाद आपने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया था, मधुबनी में एक भी किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया था, जरा नाम बताएंगे किसके जरिए आप इतना काम हुआ? अमित भैया, जो हमारा संपर्क हुआ था भोलू यादव जी थे और अब्दुल बारिक सिद्दीकी सर के उधर भी वार्ता हुई थी, उनसे उन सबसे संपर्क हुआ। माननीय ऋषि मिश्रा जी थे, उनसे भी संपर्क हुआ और भी कई वरिष्ठ कई भी नेता थे जो संपर्क में थे लगातार। और हम इस आंदोलन को पिछले 6 महीने से मैं पूरी ताकत से लड़ रहा था। अभी आपको अपनी जान का खतरा लगता है? जब इतनी बड़ी कंपनी से इतने बड़े सिस्टम से भी लड़ रहे हैं तो जान का खतरा है, मगर मैं बिल्कुल, जब इतनी ताकत से 2 मुकदमे दर्ज हुए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, 20 लाख रुपए की रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, तो अब क्या पीछे हटूंगा जब वरिष्ठ नेतागण जब साथ में। क्या नाम है आपका? नितिन राठौर। पूरा घर का पता? हम लोग लौट रहे हैं अभी जोगियारा गांव से, जो जाले प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं उदय नारायण चौधरी, विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरी दाईं ओर जो बैठे हैं श्री बृषभानु पटेल साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। मेरी बाईं ओर हैं तनवीर हसन साहब, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और उनके बगल में फैयाज आलम साहब, जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के अधिकारी महासचिव हैं, और सब जिलाध्यक्ष हमारे हैं, बाकी सब पार्टी के जितने साथी हैं। हम लोगों की एक राष्ट्रीय जनता दल ने एक कमेटी बनाई थी, श्री जगदानंद सिंह ने, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ पीके मिश्रा जी और कुछ लोगों ने मिल करके एक डॉक्यूमेंटेशन दिया था, फाइल दिया था। उस फाइल में कुछ जमीन अधिग्रहण करने के संबंध में सूचनाएं थी, जो अडानी के भंडारण के लिए जो गोदाम बन रहा है उसके लिए कुछ जमीन 28 एकड़ वहाँ लिया गया, और उस 28 एकड़ की जमीन पर वृक्ष भी लगे हुए थे, बड़े वृक्ष, छोटे वृक्ष, सब तरह के। छोटे किसान थे, कुछ बड़े थे, किसी का 4 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 8 कट्ठा, किसी का 3 बीघा, 2 बीघा, इस तरह
28 बीघा या 28 लगभग एकड़ की जमीन वहाँ पर लोगों ने खरीदा। उस जमीन के खरीदने में 3 लेयर दिखाई दिया। एक लेयर है जो लोगों से एग्रीमेंट किया है, दूसरा लेयर है जिसने रजिस्ट्री कराया है, एक भाटिया नाम के आदमी ने, अलग अलग कंपनी के नाम पर, और तब वो भाटिया पे गौतम अदानी के कंपनी से रजिस्ट्री करता है और तब उस पर निर्माण का काम शुरू हुआ है। मूल उसमें अनियमितता हुई है कि किसानों से जो जमीन लिया गया, छोटे छोटे किसान हैं, दलित हैं, कुछ लोगों से जबरन लिखा लिया गया। कीमत कुछ कहा गया 1,45,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से कहा गया। कुछ को मिला पैसा, कुछ को नहीं मिला। कुछ जो नहीं बेच रहे थे या विधवा थी जिसके बच्चे यहाँ नहीं थे, उसका आधार कार्ड और पासबुक ले लिया और उसमें जाके पैसा सीधे डाल दिया, उनसे टिप्पा ले लिया गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खतियानी ज़मीन था, लेकिन उस ज़मीन पर कहीं कोई अभी उसका रजिस्टर 2 पंजी में नाम नहीं था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो फेक आदमी खड़ा करके उन सबका पंजीकरण भी सीओ से मिल करके, कर्मचारी से मिल के करा दिया गया। कुछ ऐसे भी हैं रैयत जिनका ज़मीन लिया गया, जो वहाँ जो नहीं बेचना चाहते थे, अड़े हुए थे कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन उनका ज़मीन बीच में पड़ता था तो ज़बरदस्ती घेर लिया गया उसको। आज भी कई लोगों के ज़मीन अंदर में है, कुछ बाहर में है, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि वृक्ष की कटाई भी बिना परमिशन के। तो ये जो कार्यक्रम था, ये पूर्ण रूप से प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। उसमें एक हिस्सा अंचल भी है जिसके मिली भगत है। थाना का भी उसमें सहयोग रहा, क्योंकि जब लोगों ने विरोध किया इसका तो उन लोगों के ऊपर 3-3 के मुकदमे FIR किए गए, कुछ लोग जेल में भी रहे। तो काफ़ी वहाँ रोष है लोगों में। हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम लोग आए। हम लोग जो सरकार की कृषि नीति भारत सरकार की है, उस कृषि नीति के खिलाफ, और अब तो कानून ही सरकार ने बना दिया कि जो भंडारण करने की पहले प्रक्रिया थी, जो कोई भी किसान या व्यापारी एक सीमा से ज़्यादा भंडार ये मामला प्रशासन जानता है। वहाँ के जो लोग हैं, सारे लोगों ने प्रशासन को इन राइटिंग दिया है और अखबारों में आप लोगों ने भी बहुत छापा है उसको। इसलिए प्रशासन ये नहीं कह सकता है कि हम अवेयर नहीं हैं, अवेयर वो हैं। अब आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि जब रेवेन्यू रेट 414 है तो ये रजिस्ट्री आपने जो कराया 1,30,000 पर जो रजिस्ट्री हुई 1,45,000 पर, तो ये तो आप पूछ सकते हैं। सरकार को, यहाँ की मशीनरी को पूछना चाहिए था कि भाई जब रेवेन्यू रेट 4,14,000 है तो आप 1,45,000 पर रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? ये तो हमारी सरकार का भी लॉस हो रहा है। लेकिन हकीकत इससे भी ऊपर है, जो हमारे उदय बाबू ने पहले बताया आपको कि एग्रीमेंट का कागज है हम लोग के पास। एग्रीमेंट हुआ 14 लाख रुपए कट्टा, 12 लाख रुपए कट्टा, और इन लोगों ने दिया 1,45,000 रुपए कट्टा। किसी को 12 लाख कह के 45 दिया, किसी को नौकरी का भरोसा दिया, प्रलोभन दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, जबरदस्ती जमीन को कब्जा कर लिया। ऐसे भी लोग मिले। कुछ एक मामला ऐसा भी है कि खतियानी के मालिक कोई और हैं और फर्जी उस मालिक को बना के, खतियान का मालिक,
और दूसरे से उस पूरे जमीन को लोगों ने बेच दिया। तो यह एक बड़ा स्कैंडल है और कुछ प्रश्न हम लोग सरकार यहाँ के जो पदाधिकारी है उनके पास भी रखा जाएगा और ये पूरी रिपोर्ट हम लोग बना के देंगे और राष्ट्रीय जनता दल उन गरीबों की पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है और हम लोग खबर कस के आए। सर, आप लोग जांच टीम में आए हैं, जी। क्या सरकार से जो अभी वर्तमान सरकार है आपकी, क्या आप लोग जो अडानी ने जो रजिस्ट्री करवाया है क्या उसको आप लोग रद्द करवाएंगे? हाँ, सवाल है कि हमारा आपको प्रयास रिजल्ट नहीं दिख है। रहे हैं, हम आप रिजल्ट तो- के लिए अभी आए हैं क्या? बिल्कुल, हम तो प्रयास करने अभी तो आए हैं। हमारा प्रयास अंत तक होगा कि जो बेईमान है वो जेल के भीतर जाए और जो गरीब है उसको न्याय मिले। यही हमारी टीम का पूरा प्रयास है। नहीं, सवाल एक है सर कि आज आप लोग जांच कमेटी बनके तो जांच किया है ना, जी जी। तो जो आपने जांच किया, जो तथ्य सामने आए, उससे क्या आप लोगों को पूरी तरीके से यकीन है कि जो आप लोग कह रहे हैं वो सत्य है या इसमें और भी जांच की जरूरत है? आप मेरी बात को सत्य असत्य पर मत ले जाइए। नहीं। मैं मेरी एक बात सुन लीजिए। सत्य और असत्य, मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। एग्रीमेंट जो हुआ, रजिस्ट्री जो हुई 1,45,000 पर, उसका रेवेन्यू रेट है 4,14,000। तो ये तो खुली किताब है कि गवर्नमेंट को धोखा देके उसमें फ्रॉड करके जहां रेवेन्यू उसको 4,14,000 पर आना चाहिए वो 1,45,000 पर वो रजिस्ट्री करा रहा है। ये आप बताइए कि इसमें कहाँ आपको सत्य और असत्य नजर आ रहा है? नहीं, ये तो खुली किताब। उसी सवाल से जुड़ा हुआ था कि जब जी। इतने सारी चीजें सामने हैं, जी, जी। तो सवाल फिर ये होता है कि सरकार सरकार तो में आपकी भी आप है। हैं, जी, जी। तो किस तरह की कार्रवाई के लिए आप लोग मैंने जाएंगे आपको आगे? बहुत गंभीरता से ये बात बताया कि हम लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर से इस पर हम उजागर हो। ध्यान आकृष्ट करेंगे और इस पर आगे की कार्रवाई भी जो होनी अभी चाहिए। अंधेरे में है हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर रोशनी डाली जाए और सत्य को सामने बात करें तो जमीन की जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार ऑफिसर हो गया, अंचल अधिकारी हो गया, उस समय वर्तमान पुलिस जमीन वाले अधिकारी के लिए जांच करने क्या मामला निकला और क्या होगा इसके आगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय से यह टीम गठित हुआ था क्योंकि जाले के सनहपुर पंचायत में अडानी कंपनी द्वारा बड़ी ही भंडारण को लगाया गया है जिसमें किसानों से जमीन लिया गया। अब जमीन तो लिया गया लेकिन वहाँ बहुत बड़ा जैसे एक फिल्म बनता है, फिल्म से भी ज़्यादा विलेन और उसका जो है सो रोल को अदा किए हैं वहाँ। जब हम लोग गए वहाँ तो मालूम चला जो किसानों की तो बात छोड़िए, हरी भरी जो पेड़ था 15 साल 20 साल 25 साल के पेड़ को विदाउट परमिशन काट दिया गया। साथ ही जो लोग जमीन नहीं बेचने वाले थे उसमें कुछ छोटे छोटे दलालों को लगाया गया और वो पंचायत का प्रतिनिधित्व भी किए हुए थे। उनके मार्फत उनको बोला गया जो वृद्धा पेंशन में तुम्हारा नाम जुड़वा देंगे, तुम्हें घर दिलवा देंगे। इस तरह से उनका अकाउंट और आधार नंबर लिया गया और उसमें कुछ पैसा भेज के और प्रशासन के मदद से उन्हें बाय फोर्स उनको जमीन लिखवाने का दबाव दिलवाया गया। जो लोग नहीं लिखे कुछ लोगों को जेल भेजा गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर हम 4 भाई हैं तो हमारे एक भाई को पकड़ के और चारों भाई का हिस्सा लिखवा लिया और सीओ थाना प्रभारी के मेल से उनको जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कुछ लोग ऐसे हैं, माता बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े लोग हैं जिनके नाम पे जमीन जो नहीं कुछ लिया, ना आधार कार्ड दिया ना कुछ दिया, तो उसका फर्जी जमाबंदी क्रिएट करके और लिख दिया। जैसे एक था कुछ लिख दिया और उसके नाम से है। ये जो हिटलर शाही की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की,
उनकी ये जुड़वा भाई है अडानी, उनके द्वारा जो है अत्याचार किसान पर किया जा रहा है, इसी के विरोध में बिहार सरकार अपनी टीम को भेजी है। और हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर थे जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उन्होंने प्रदेश में बात रखा और यहाँ टीम गठित करके प्रदेश का टीम यहाँ आया है जांच के लिए। और जांच में हम लोग को जैसा लग रहा है अभी कि सही पाया गया, किसान के साथ अत्याचार हुआ है, उसका हम घोर निंदा करते हैं। और हम लोग यहाँ लोकल प्रशासन और डीएम से भी ये हम मांग रखेंगे कि इनके साथ जायज़ हो, नाजायज़ नहीं हो। और हम लोग आगे भी अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से विनती करेंगे कि इन लोग को न्याय मिलना चाहिए किसी भी हक में, क्योंकि ये लोग तो गरीब चापलूसी करके इन लोग से रजिस्ट्री करवाया गया है। और मतलब सुने ही हैं आप लोग, तरीके से फर्जीवाड़ा है, एकदम फर्जीवाड़ा है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव हुआ, वार्ड नंबर 3 पार्षद प्रतिनिधि भी है और जिला पूर्व उपाध्यक्ष। कैसे आपके संज्ञान में आया? ये मामला कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवियों ने कम बुद्धि वालों को ठग लिया। राजद में मेरा पद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ, तो मेरा यह फर्ज बनता था, मैं काम किया। आगे क्या करेंगे आपकी पार्टी? जब तक वो 60-65 किसान के गला को रेत कर लिया गया है ये फैसला अडानी को बनाने का, वह नहीं होने दूंगा। उनके साथ न्याय मिले, वो मिलकर रहेगा। बहुत काम आगे बढ़ चुका है, बड़े तरीके से बढ़ चुका है। 2 समिति, जांच समिति और आ रही है। महादलित आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं अपने बड़े पदाधिकारियों की समिति में, और अनुसूचित जाति आयोग के आ रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है? इस षड्यंत्र के पीछे वर्तमान विधायक जीवेश कुमार जी हैं। इस षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन थानाध्यक्ष यशोदानंद पांडे जी हैं। इस षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन सीओ अनिल कुमार मिश्रा जी और वर्तमान सीओ राकेश कुमार जी। अगर अमाउंट की बात की जाए तो किसानों की कितने अमाउंट को इन लोगों ने खा लिया है? 100 करोड़ 100 करोड़ से अधिक का अमाउंट इन्होंने गबन किया। क्या नाम? 100 करोड़ का मेरा नाम पीके मिश्रा हुआ, राष्ट्रीय जनता दल बड़िया प्रदेश उपाध्यक्ष। रजिस्ट्रार की इसमें क्या भूमिका है? रजिस्ट्रार ने घूस लिया है और रजिस्ट्री किया है, सारे नियमों को अनदेखी करते हैं। रजिस्ट्रार की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको बोलने दीजिए। चलिए ठीक है।